में नदी के बीचों बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा बेचा करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता करते थे। भैया एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट बड़ा सांभर देना। आप बैठिए भैया, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट ग्राहकों को संभालता था। वेंकट सारे ग्राहकों से बहुत अच्छे से बातें करता था। लोगों को वेंकट के डोसा स्टॉल पे डोसा खाना पसंद था। अरे भैया हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाई साहब, आप बैठिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गरम गरम। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने व्यापार से बहुत खुश थे। बेटा आओ आओ बाबा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस बूढ़े भिखारी को खाना खिलाता था, पर ये बात उसकी पत्नी पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे पर आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दो तो क्या ये मर जाएगा? ये कुछ ना कुछ और कर ही लेगा ना। भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी की मदद के लिए झिझकना चाहिए। जय हो दयावान, आप यूं ही लुटाते रहो। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की लाइन लग जाएगी, लाइन। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूँगा, बाकी भगवान मालिक है। वेंकट ने उस बूढ़े भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दी। भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ा भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंड। जय माता दी। जय माता जी पंडित जी, आइए आइए ना, बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट बड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की सेवा में जुट गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब है। ये पंडित तो बहुत अमीर है, तो इसे मुफ्त खिलाती है। ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य मिलता है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा धंधा बढ़ गया है। जैसी जिसकी सोच, तुम इस ब्राह्मण की सेवा करो। मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुँचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी पत्नी सोचती है कि भरे हुए पेटों को भरकर वो पुण्य कमाएगी। मैं जानता हूँ ये गलत है प्रभु, पर अपनी कृपा उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अपनी पत्नी से चुप चुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। भगवान तेरा भला करे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते अच्छे काम करता ही रहता था। वही उसकी पत्नी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। खैर ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की सेवा करती। रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना व्यापार लगाया करते थे। और सुबह से ही उनके ठेले पर ग्राहक आ जाते थे। फिर बरसात का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बरसात होगी। मतलब ग्राहक कम होंगे। वो तो है, पर जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा नदी पार करके मंदिर के पास पहुँचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बरसात तेज हो रही थी। मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे।
देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पे आए। आइए आइए भैया, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने ग्राहकों को दे दिए। ग्राहकों ने खाना शुरू किया। उन सबका खाकर खत्म हो गया, पर फिर भी बरसात नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बरसात रुकेगी। हाँ, बरसात के कारण मंदिर में श्रद्धालु भी कम हैं। उस आदमी ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बरसात रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, पर बरसात नहीं थमी। फिर वो लोग भीगकर नदी तक पहुँचे। नदी का विकराल रूप देखकर वो हैरान थे। नदी में एक भी नाव नहीं थी और नदी के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये बाढ़ हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो बूढ़ा भिखारी आया। बचाने वाला वो है तो भला कोई क्या मारेगा। यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको सुरक्षित किनारे पहुँचा दो। हे भगवान, कृपा करो। वेंकट भगवान जी से प्रार्थना करने लगा। तभी उस बूढ़े भिखारी ने सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली। हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग नदी के पास पहुँचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का आकार बढ़ने लगा। डोसे का आकार इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी नाव हो। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई विशाल डोसा नाव नदी को बड़ी आसानी से पार करा लेगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग नाव में बैठ गए, सिवाय उस भिखारी के। आप भी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही विशाल डोसा नाव नदी में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का उस नाव पर कोई असर नहीं था। अंदर बैठे सभी लोग सुरक्षित थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने भगवान जी का शुक्रिया किया और उनके उतरते ही विशाल डोसा नाव पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने एक करिश्मा देखा था, विशाल डोसा बोट का करिश्मा। शायद वेंकट की अच्छाई ही थी कि उसे जादुई विशाल डोसा बोट बचाने आई थी।